आप दुनिया की कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना फंसे हों, लेकिन इस वीडियो में ऐसे व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। ये कहानी है हंगेरियन आर्मी के एक व्यक्ति की जिसका नाम कैरली टकास था, जो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी उस कंट्री में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वो उन सभी को जीत चुका था और सभी को ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे इस अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाना है। और वो लगा रहा और वो कामयाब हो गया। उसने अपने हाथ को बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बना लिया। सिर्फ 2 साल का फर्क था, क्योंकि ओलंपिक्स आने में केवल 2 साल ही बचे थे। 1938 में उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। जिस हाथ से उसे गोल्ड मेडल जीतना था उसी हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। उसका सपना, जो उसका फोकस था, वो सब खत्म। अब उसके पास 2 रास्ते थे, एक कि वो जिंदगी भर रोता रहे और कहीं जाकर छुप जाए। दूसरा रास्ता, जो उसका गोल था, जिस पर उसने फोकस किया हुआ था, उसे पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस किया जो उसके पास है, ना कि उस पर जो चला गया है, जो उसके पास नहीं था। तो उसके पास क्या था? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख भी नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका इलाज हॉस्पिटल में चला। सही 1 महीने बाद उसने वापस ट्रेनिंग चालू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी 1939 में वो वापस आया। जब उसकी कंट्री में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, वहाँ हंगरी के बेस्ट पिस्टल शूटर थे। सभी ने जाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि ये देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट। कि इतना सब होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और वहाँ किसी को नहीं पता था कि वो ट्रेनिंग कर रहा था अपनी लेफ्ट हैंड की। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा हौसला नहीं बढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। वहाँ सभी लोग कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और वो कॉम्पीट कर रहा था ओनली हैंड से। तो कौन जीता? मैन विद ओनली हैंड, कैरली। वो यहाँ नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था, मुझे अपने इस हाथ को इस देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाना है। उसने सारा फोकस डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले हैं। लेकिन 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर के कारण। लेकिन उसने अपना फोकस नहीं छोड़ा। उसने अपना सारा फोकस 1944 में होने वाले ओलंपिक्स में डाल दिया, लेकिन वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर उसने सारा फोकस डाल दिया ओलंपिक्स में जो 1948 में होने वाले थे। 1938 में उसकी एज थी 28 और लेकिन अब 1948 में उसकी एज हो चुकी 38। जो यंगर प्लेयर होते हैं उनके साथ कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का वर्ड उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो ओलंपिक्स में गया और सभी वहाँ बेस्ट कॉम्पिटिटर आए थे। वो सभी बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन वो ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। तो दोस्तों, कौन जीता? मैन विद ओनली हैंड, ओनली ऑन कैरली। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुका। उसने 1952 में ओलंपिक्स में दोबारा कॉम्पीट किया। इस बार गोल्ड मेडल किसने जीता? कैरली ने। उसने पूरी ओलंपिक्स से हिस्ट्री बदल कर रख दी। ओलंपिक्स के इतिहास में किसी भी एथलीट ने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो दोस्तों, अगर आप थोड़े से असफल हो जाते हैं, थोड़ी सी समस्या क्या आती है, आप हार मानकर बैठ जाते हैं। उधर कैरली ने एक हाथ जाने के बाद भी इतिहास रच दिया। और इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? और आपकी समस्या तो बहुत छोटी है। तो दोस्तों, बहाने मत बनाओ, आज से शुरुआत करो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं।